समझाना चाह रहा हूं। आप ये देखिए, आप जुगाड़ में मत चलिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप बताइए, जब मैं कुछ लोगों को पेमेंट डिस्काउंट दे रहा हूं कि भाई या तो 10 दिन में दे दो या 30 दिन में दे दो, बेटे कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो डिस्काउंट ले लेंगे और जो 1% से प्रभावित हो जाएंगे, तो बेटे वो पेमेंट तो यहीं पे आसपास कर देंगे। और बेटे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो डिस्काउंट नहीं लेंगे, तो बेटे वो 30 दिन के आसपास पेमेंट करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने डिस्काउंट ले लिया उस पे मैं जो डिस्काउंट जिन लोगों ने डिस्काउंट ले लिया उस पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो तो बेटे 10 दिन की है, 10 डेज के लिए। कुछ ने 6 में दे दिया, कुछ ने 8 में दे दिया, लेकिन ज्यादातर 10 के आसपास देंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट 30 डेज है, कुछ ने यहां दे दिया होगा। अब दिक्कत आ जाएगी जब आप अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट निकालेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ऑन एन एवरेज सबने कितने दिन में पैसे दे दिए? बेटे ऑन एन एवरेज सबने 20 दिन में पैसे दे दिए, 20 डेज में पैसे दे दिए, बेटे 20 दिन में दे दिए। तो मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज 20 दिन में जो पैसे दे दिए, 20 दिन में जो पैसे दे दिए, आपको अब अलग अलग नहीं करना, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं सबके लिए 20 दिन में। आइए, इसका मतलब आगे चलिए, लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट टू सेल्स आर। बेटे वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का आपको गिवन है, वो कह रहा है जी वेरिएबल कॉस्ट इज 85% and total cost is 95%. It means fixed cost is 10%. बड़ी सिंपल सी बात है बेटे। जो टोटल कॉस्ट होती है वो उसमें तो बेटे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों होती है। वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है। जब मैं कहता हूं ये 95% है और ये 85% है, तो बेटे ये 10% है, टोटल 95% हो गई मेरे बेटे। ये देखो मेरे बेटे। अच्छा, कॉस्ट जो है हमेशा सेल्स के ऊपर ही होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स कितना है? 85%। फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स कितना है? 10%। टोटल कॉस्ट अपॉन सेल्स कितना है? 95%। ये देख लीजिए बेटे। फिर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। मैं चाहूंगा कि आप उसको अंडरलाइन कर दें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अंडरलाइन कर दें। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि इंटरेस्ट कॉस्ट के अलग अलग नाम है, या तो आप इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट के अलग अलग नाम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख दें, इंटरेस्ट कॉस्ट लिख दें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख दें, कुछ भी लिख दें मेरे बेटे, कुछ भी लिख दें। 10% है, 10% है, 10% है, 10% है। फिर लिखा हुआ है द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स ऑन विच कस्टमर्स टेक डिस्काउंट। जो कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट ले रहे हैं, ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट ले रहे हैं? वो कह रहा है जी 50% कस्टमर्स ऐसे हैं, 50% ऐसे कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट की पॉलिसी से प्रभावित हुए हैं। जरूरी थोड़ी आप डिस्काउंट ले मत ले। 50% कस्टमर्स ऐसे हैं जो डिस्काउंट ले रहे हैं, बाकी इसका मतलब नहीं ले रहे। अच्छा, जो ले रहे हैं वो 10 दिन में पेमेंट कर रहे होंगे और जो नहीं ले रहे वो 30 दिन के आसपास करेंगे। ऑन एन एवरेज 20 दिन है ही। बहुत बढ़िया। आगे लिखा हुआ है पी कंपनीज कंसिडरिंग रिलैक्सिंग। बेटे रिलैक्सिंग को हाईलाइट कर लीजिए मेरे बच्चे। रिलैक्सिंग द relaxing its discount terms। वो कंपनी अपनी इस पॉलिसी को रिलैक्स करना चाहती है। ठीक है बेटे। रिलैक्स का मतलब बढ़ाना चाहती है, 2/10 नेट 30 करना चाहती है। सच रिलैक्सेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स। इस रिलैक्सेशन से सेल्स बढ़ जाएगी 5 लाख से। इसका मतलब पहले 80 लाख रुपए की सेल हो रही है, तो अब कितने लाख रुपए की सेल हो जाएगी? 85 लाख की सेल हो जाएगी। 85 लाख रुपीज की सेल होगी
85 की सेल होगी। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है what will be the effect of relaxing the discount policy on company's profit। अगर ये कंपनी अपनी पॉलिसी को रिलैक्स कर देती है तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये बात हमने समझनी है। आइए, मेरे सामने दो प्रपोजल्स हैं, दो प्रपोजल्स हैं, दो प्रपोजल्स हैं, और फिर लिखा हुआ है डिस्काउंट जो ले रहे हैं 80% लोग हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 1 मिनट दोबारा पढ़ लीजिए, कोई घबराना नहीं है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पेपर में पता नहीं कितनी बार आ गया। नीचे तो मैंने लिखा है सीए नवंबर 98, सीएस जून, सीएम में कंपाइलेशन, और भी बहुत बार आया है। मैंने तो 3 ही बार लिखा है, मुझे लगा कि आधा पेज ही भर जाएगा लिखते लिखते, तो 3 बार लिख दिया। स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव proposals। Proposal 1, to grant cash discount policy of 1/10 net 30। ये बेटे स्टेटस को भी लिख सकते हैं, मैंने गलती से लिख दिया बेटे, स्टेटस को लिख दें मेरे बच्चे, या एग्जिस्टिंग लिख दें, कुछ भी लिख दें मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे बेटे। हाय राम मेरा बेटा। प्रपोजल नंबर 2 लिखो ना बेटे, टू ग्रांट कैश डिस्काउंट पॉलिसी ऑफ 2/10 नेट 30। तो मेरे सामने दो प्रपोजल्स हैं, एक प्रपोजल 1 है और एक प्रपोजल 2 है। इन दोनों में से मुझे बेस्ट निकालना है और मैं स्टेप नंबर 2 की तरफ चलूंगा और उसमें मैं इन दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो लिखिए जी, स्टेप नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स बेटे, एक बात कहनी है, एक बात कहनी है कि जब आप डिस्काउंट पॉलिसी देते हैं तो आपका खर्चे में डिस्काउंट भी आ जाता है। इसका मैं अभी एक आपको कंसेप्ट लिखवाऊंगा। जैसे आप अगर बुक के बिगिनिंग में देखें तो कंसेप्ट नंबर 9 में मैंने लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट पॉलिसी। इसके ऊपर हल्का सा एक काम रह गया था, अभी मैं उसको लिखवा दूंगा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं बेटे, फिर लिखवाऊंगा। चलिए चलिए ना, लिखिए ना। प्रपोजल 1, प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, सेल्स लिख रहा हूं मेरे बेटे, वेरिएबल कॉस्ट लिख रहा हूं बेटे, फिक्स कॉस्ट लिख रहा हूं बेटे, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट लिख रहा हूं बेटे। अब तो समझ आया बेटे, 3 कॉस्ट हम एक साथ क्यों लिखते हैं। फिर बेटे इसमें कैश डिस्काउंट सबसे पहले लिखूंगा मेरे बेटे। कैश डिस्काउंट एक खर्चा है, कैश डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, तो मैं कैश डिस्काउंट लिखूंगा। और भी कोई कॉस्ट होगी लिख दूंगा ना बेटे, लिख दूंगा ना, क्यों टेंशन लेते हो बेटे। प्रॉफिट लिखूंगा, फिर यहां पर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट लिखूंगा। आहा आहा आहा, और फिर बेटे आंसर दे दूंगा। मेरे साथ साथ चल रहा है मेरे लाल, कैलकुलेटर सामने रखना है, लिख लिख कर करना है बेटे, ओरली नहीं सुनना बेटे। नहीं होगा, नहीं होगा बेटे, 6 महीने खराब हो जाएंगे मेरे लाल। करो ना, हिम्मत करनी है, करके दिखाना है। अभी तक आप खुद लिख लिख के करते थे, अब क्या हो गया आपको बेटे, जाने अनजाने में अब लिखना ही बंद कर दिया। कोई सदमा हो गया क्या बेटे। लिखना है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन परफेक्ट। लिखना है। सेल्स लिखो बेटे, सेल्स लिखो 80 लाख, 80 लाख, 80 लाख, और यहां पर सेल्स आएगी बेटे 85 लाख। वैसे दोनों प्रपोजल्स एक साथ नहीं लिखने, एक एक प्रपोजल ही लिखना है। तो वेरिएबल कॉस्ट
पहले एक को कंप्लीट कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट बेटे 85% है, तो 80 लाख का 85% ये आता बेटे 68 लाख, 68 लाख। और बेटे फिक्स कॉस्ट भी तो 10% है बेटे, 10% तो 8 लाख होती है ना बेटे। और आप बताओ बेटे फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है ना, इसलिए मैंने 8 लाख दोनों जगह लिख दिया, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगी चाहे प्रपोजल 1 हो या 2 हो। वैसे प्रपोजल 2 में भी लिख नहीं रहा, फिक्स कॉस्ट लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है। जय माता दी, जय मां, तेरी जय जयकार हो मां। मैं आगे चलूंगा, मैं आगे चलूंगा। मैं अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया हुआ है कि अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट पे निकलती है, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट पे निकलती है। तो चलिए मैं पहले इसका वर्किंग नोट बना डालूं और मैं लिखूं वर्किंग नोट नंबर 1, statement showing calculation of opportunity interest cost एवरेज, एवरेज क्रेडिट पीरियड। मेरे बेटे आप देखो बेटे, एवरेज दिया हुआ है, दिया हुआ है बेटे। अगर प्रपोजल 1 है तो बेटे उसमें लिखा है कि 20 दिन में पैसे आ जाएंगे। अब आपको पता चल गया बेटे 30 में से 10 लेस होके नहीं आया। हाँ पहले बता रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसे आया होता तो दूसरी पॉलिसी आप कर रहे हैं, दूसरी पॉलिसी आप कर रहे हैं 2/10 नेट 30, उसमें भी 20 दिन आता। जबकि यहां देखिए लिखा हुआ है 14 दिन, चेक कर लीजिए कहां लिखा है 14 दिन, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटे, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट देखिए, क्योंकि हमें पता है हमेशा ऑपरेटिंग कॉस्ट में निकलता है। तो बेटे कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, इसको भी लिख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। आइए बेटे 85 लाख इंटू 85%, 72,25,000 इंटू 85%, 72,25,000। तो बेटे 8 और 8 6, ये आ गया बेटे 76 लाख। हाय राम, 76 लाख पे निकालेंगे बेटे। और दूसरे प्रपोजल में, दूसरे प्रपोजल में आप निकालेंगे बेटे 80,25,000 पे। लो बेटे, लो मेरे लाल, आराम से मेरे बेटा, कोई जल्दी नहीं है, कोई घबराने की बात भी नहीं है। डरे आपके दुश्मन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, डरे आपके दुश्मन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। 20/360 इंटू 76 लाख, 14/360 इंटू 80,25,000 इंटू 20/360, ये आ गया बेटे 4,22,222। और ये आ रहा बेटे, ये आ रहा मेरे लाल 3,12,000, 3,12,083, 83। मैं रुक गया हूं, कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर आपके हाथ में, घबराना किस बात का। एक ऐसी क्लास जो कैलकुलेटर के लिए भी टाइम देती है, आराम से कर लीजिए। मैं रिपीट कर दूंगा, मैं एक बार चेक कर रहा हूं कि मैंने कैलकुलेशन ठीक किया या नहीं। बिल्कुल ठीक है, आराम से देख लीजिए। अब मैं इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट लिख रहा हूं, वो मैं ऊपर लिखूंगा, ऊपर लिख रहा हूं 4,22,222 के ऊपर 10% करूं, 10 10 10 दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 31,208, ये भी दिया हुआ है 31,208 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब दिया हुआ है मेरे बेटे। 42,222 और 31,208 ये आपके सामने दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। तो आइए 42,222 और बेटे
और बेटे 31,208, 31,208, 31,208, ये मैंने आपके सामने लिखा है। अब मैं आ रहा हूं जी कैश डिस्काउंट में। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। एक बच्चा खुश होने लगा कि बस डिस्काउंट निकला नहीं, ये क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं। बिल्कुल ठीक है बेटे, कैश डिस्काउंट। आइए वर्किंग नोट 3 में देखें, इसका मैंने कंसेप्ट लिखा है, अभी चांस की बात है, लिखवाया नहीं, आपको लिखवाऊंगा। वर्किंग नोट 3, कैश डिस्काउंट is equal to percentage of discount into sales। भाई डिस्काउंट तो सेल्स पे देते हैं ना, भाई डिस्काउंट तो सेल्स पे देते हैं ना, और यहाँ पर भी टोटल सेल्स लिखें। लेकिन बेटे सारे कस्टमर्स तो डिस्काउंट ले ही नहीं रहे। इनटू proportion, proportion of customers, into proportion of customers who are availing, who are availing, who are availing cash discount। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला रटना नहीं मेरे लाल। मैंने कहा जी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट आप दे रहे हैं उसको लिखें, और डिस्काउंट हमेशा सेल्स पे देते हैं, और सारे कस्टमर थोड़ी आपसे ले रहे हैं डिस्काउंट, तो जितने कस्टमर्स ले रहे हैं उसको गुणा कर दीजिए। जैसे जैसे पहले केस में देखें, फर्स्ट प्रपोजल में 1% का डिस्काउंट है और सेल्स है 80 लाख की, और 50% कस्टमर्स डिस्काउंट ले रहे हैं। चेक कर लीजिए 0.5 लिखा हुआ है, तो 0.5 का मतलब 50% ही होता है। तो 80 लाख इंटू 50% इंटू 1/1% है, 1/100 इज इक्वल टू 40,000। 40,000 रुपए का डिस्काउंट है जी। और कैश डिस्काउंट कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चा खर्चा, और सारे खर्चों को हम डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं। आइए डेबिट करिए, 40,000 रुपए डेबिट कीजिए। अब ये जो खर्चे हैं इन सबको लेस कर दीजिए। अब मैं आ गया जी कैश डिस्काउंट प्रपोजल 2 का, बस खत्म। आप खुद कर ले 1 मिनट के लिए। 2% का डिस्काउंट दे रहा हूं बेटे, 2% का डिस्काउंट दे रहा हूं बेटे। 85 लाख की सेल्स है बेटे, और 85% कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट लेना चाहते हैं बेटे। आओ बेटे, आराम से, आराम से, आराम से। ये आ गया बेटे 1,44,500 मेरे कैलकुलेटर से आया है। एक बार आप चेक कर लें, एक बार आप चेक कर लें। अच्छा बेटा, ये 80% कस्टमर्स है, मेरी गलती है। 85% कस्टमर्स नहीं है, 80% कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट ले रहे हैं बेटे प्रपोजल 2 में, मेरी गलती है। इंटू 2% इंटू 80%, तो बेटे ये 1,36,000 आएगा, ये 1,36,000 आएगा बेटे। इसी तरह से ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैं ठीक करता हूँ। 85 लाख माइनस 72,25,000 माइनस 8 लाख
माइनस माइनस माइनस, मैं एक बार बेटे अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट देख लो कितना निकाला है। राम 31,208 है, माइनस 31,208 माइनस 1,36,000, बेटे ये आ गया 3,08,292। आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। जल्दी किस बात की बेटे, जल्दी करे आपको दुश्मन, आप क्यों करो, आप क्यों करो। आराम से। अगर आप डिस्काउंट देते हैं ज्यादा तो आपका 9,486 रुपए का लॉस है जी, इंक्रीमेंटल लॉस हो रहा है। और मैंने आंसर लिखा है 9,986 86, या अप्रोक्सीमेटली 10,200 का लॉस है। कोई बात ही नहीं, वो डेसिमल के वजह से ऊपर नीचे हुआ, कोई घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब आप अगर डिस्काउंट की पॉलिसी को 2% बढ़ाते हैं तो आपको 9,486 या 9,986 या 10,200 जो आंसर मैंने लिखा है आपको नुकसान होगा। तो बताइए क्या करना चाहिए। आइए स्टेप नंबर 3 की तरफ हम चलें और हम लिखें रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट may be advised not to liberalize cash discount policy। लिखें, सभी ने रिकमेंडेशन जरूर लिखनी है बेटे। यही कारण है कि आपके नंबर नहीं आते, आंसर आ जाता है लेकिन नंबर नहीं आते। मैं फिर रिपीट करता हूं, रिकमेंडेशन सभी ने लिखनी है। मुझे मालूम है कि आप मेरे दोस्त हो, मेरे बच्चे हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, आप रिकमेंडेशन जरूर लिखें, तभी तो नंबर आएंगे। प्रेजेंटेशन के तो नंबर होते हैं। मैं जब सीए में बना तो सारे क्वेश्चन मेरे थोड़े ठीक थे, प्रेजेंटेशन का ध्यान दिया, आज आपके सामने खड़ा हूं। लिखें, द मैनेजमेंट में बी एडवाइज नॉट टू लिबरलाइज कैश डिस्काउंट पॉलिसी। आज का ये लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आपको होमवर्क पहले ही दे दिया था, सेकंड से लेकर 11 तक। अब हम लेक्चर नंबर 2A जब शुरू करेंगे तो मैं आपकी डाउट्स भी लूंगा और नए कंसेप्ट्स भी बताऊंगा। मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे 100% विश्वास दिलाया है कि आप ट्राई करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपका साथ यहीं पे छोड़ रहा हूं, फिर मिलेंगे। बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी जॉली, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। दोस्तों मैं फेस टू फेस की क्लासेस में क्लास एंड होने के बाद डांस करवाता हूं सबको। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। चलिए मिलते हैं।